नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज कुछ विश्लेषण के आधार पर हम कहने जा रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर का बिहार के 4 विधानसभा के उपचुनाव लड़ना उनके लिए घातक था? क्या ये 4 विधानसभा में उनकी हार का बिहार के विभिन्न विधानसभा में उनके खड़ा होने वाले संभावित प्रत्याशी की जमीनें हिल गई हैं? क्या लोग ये कहने लगे हैं कि प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े सपने लोगों को दिखा रहे थे वो सपने टूट गए? क्या प्रशांत किशोर की तमाम योजनाएं, डिजिटल मार्केटिंग सभी समाप्त हो गए हैं? अब ये चर्चा का विषय बन गया है। अब राजनीतिक दल प्रशांत किशोर के बारे में ये कहने लगे हैं कि प्रशांत किशोर एक ख्याली पुलाव पका रहे थे। वो कह रहे थे कि 4 की 4 विधानसभा सीट जीत सकते हैं, लेकिन एक भी जीत नहीं पाए। उनके संभावित प्रत्याशी बिहार के कई जिलों में हैं। दरभंगा में भी कई ऐसे प्रत्याशी थे जो अपने आप को जन स्वराज का संभावित प्रत्याशी करते हुए क्षेत्र में काम भी करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन अब डर के मारे लोगों को बीच नहीं जा रहे। अब उन्हें लग रहा है कि जैसे लोगों के बीच में जाएंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा, कितने प्रतिशत वोट आए, क्या आप बीजेपी की बी टीम थे, पहले भी कहा जा रहा था। इस तरह के कई सवाल का जवाब उन प्रत्याशियों को, संभावित प्रत्याशियों को देना होगा, इसलिए वो लोग घर के अंदर बैठ गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर की ये राजनीतिक भूल कही जा सकती थी। अगर वो विधानसभा उपचुनाव की तैयारी नहीं थी उनके पास, अचानक वो मंच से बोलते हैं। जिस दिन जन स्वराज की स्थापना हुई थी उस दिन वो मंच से बोलते हैं कि अगर आप लोग बोलिए, अगर विधानसभा उपचुनाव में अगर कैंडिडेट मिलेंगे तो हम उन्हें खड़ा करेंगे, आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, डिजिटल मार्केटिंग, आपकी पूरी एडवर्टीजमेंट, आपका पूरा बूथ वाइज वर्क हमारी टीम के लोग करेंगे कि हमारे टीम के करोड़ों लोग हैं। ये उन्होंने आश्वासन दिया। 4 विधानसभा में उनके उम्मीदवार भी उतर गए, एक उम्मीदवार को बाद में बदलना भी पड़ गया। कई तरह के आरोप भी लगे प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर के सोच, आइडियोलॉजी को लोग पसंद करने लगे थे। प्रशांत किशोर हालांकि ये भी जानते थे कि इस विधानसभा चुनाव में उन्हें ज़्यादा कोई सफलता नहीं मिलेगी। 2025 में भी अधिक सफलता नहीं मिल सकती है, लेकिन उनका टारगेट आने वाले 10 वर्षों का है। लेकिन एक बार की हार उनके पार्टी के नेताओं को झकझोर कर रख दिया। अब उनके पार्टी के नेता लोगों के सवालों का जवाब से बचते नजर आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। प्रशांत किशोर की तैयारी नहीं थी तो वो नहीं उतरते। अगर वो विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ते तो निश्चित तौर पर 2025 विधानसभा चुनाव में उन्हें कुछ सफलता मिल सकती थी, या फिर अन्य राजनीतिक दल के नेता और राजनीतिक दल इनके महत्व को समझते और जनता भी उस समय समझती, क्योंकि 1 साल का समय था प्रशांत किशोर के पास। ये 1 साल में काम कर सकते थे। लेकिन अब प्रशांत किशोर को प्रत्याशी भी मिलना अब कम होगा, क्योंकि अब प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी के कार्यालय में भी लोग इक्का दुक्का ही पहुंच रहे हैं। हम बात करेंगे दरभंगा की। दरभंगा का जो बेला मोड़ पर जन स्वराज पार्टी का कार्यालय है, उसमें हमने कई बार जाकर देखा, या हमारे रिपोर्टर भी गए। कभी कभी तो ताला बंद था, कभी कभी 1 या 2 लोग रहते थे। अब लोग जल्दी आना भी नहीं चाह रहे थे। बहादुरपुर के एक प्रत्याशी थे, उनसे भी हमारी कई बार बात हो रही थी। वो भी ज़्यादा इच्छुक, इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हैं उपचुनाव के बाद से। वो जल्दी इस मुद्दे पर बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। इसी तरह कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके लिए अब संकट उत्पन्न हो गया है। तो क्या प्रशांत किशोर को अब अपने जन स्वराज के लिए 2025 में प्रत्याशी नहीं मिलेंगे? देखिए, 2 बातें तो स्पष्ट हैं। ये चुनाव है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से आप सक्षम हैं या नहीं, ये बात बहुत मुश्किल है। प्रशांत किशोर खुद चुनावी रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन उनके जो आदमी हैं, संभावित प्रत्याशी जिन्हें बताया जा रहा है, क्या वो जनता के बीच कर्मठ है, काम करने वाले हैं, जिन्होंने काम किया है? इस परिस्थिति में लोग ये भी कहते हैं कि 2025 के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को किसी अन्य राजनीतिक दल से हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले वो चुनाव न जीत सकते हैं और न ही उन्हें कोई सीट मिल सकती है। इस परिस्थिति में अगर वो दूसरे राजनीतिक दल से हाथ मिलाएंगे
तो कुछ संभावना बनेगी। दूसरी बात यह भी कह रहे हैं लोग कि 2025 चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दल या राजद हो, भाजपा हो, जदयू हो, अगर इसमें उन लोगों को सीट नहीं मिलती है, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो प्रशांत किशोर के पास आ सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो इस परिस्थिति में जन सुराज के जो धरातल पर काम करने वाले हैं, जो प्रारंभ से जन सुराज से जुड़े हैं, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो इसका भी नुकसान प्रशांत किशोर को मिल सकता है। इस परिस्थिति में अब प्रशांत किशोर के समक्ष बहुत कठिन चुनौती है। जिस जोश और उमंग से प्रशांत किशोर ने यात्रा किया था गांव-गांव जाकर, उसका अब लोगों के साथ प्रतिक्रिया में साफ कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने सबसे बड़ी भूल कर दी ये विधानसभा उपचुनाव लड़कर, जिससे उनके उम्मीदवार भी कम हो गए और जनता का वोट भी अब उनसे कम मिलेगा। कहा जाता है कि जिस वोट बैंक पर उन्होंने ज़्यादा दावा किया था, वो अल्पसंख्यक वोट बैंक भी उनके साथ नहीं रहे, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ गए। इस परिस्थिति में प्रशांत किशोर का यह दावा काफ़ी महत्वपूर्ण था कि अब इस बार चुनाव में बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करेंगे। और ये प्रशांत किशोर ने साफ कहा था कि उनकी अपनी छवि है, अपनी छवि के बदौलत वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है परिणाम आ जाने के बाद कि 10% लोग उनके साथ थे। यह आंकड़ा बता रहे हैं, 10% लोग उनके साथ थे। वहीं भोला यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने कहा ये 10% वोट काट करके राजद के प्रत्याशी को हराया गया, इसलिए प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़ पर, क्योंकि हम हर विश्लेषण आपको दिखाएंगे कि 2025 के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की अगली रणनीति क्या होगी और उनके जो सिपा सालार लोग होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, क्या एक बार फिर प्रशांत किशोर के साथ जुटेंगे या फिर वो प्रशांत किशोर के जन सुराज से अपना पीछा छुड़ा लेंगे। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हम मौजूद हैं। धन्यवाद।